हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज मैं आपके लिए ग्रेड सी की मैं सैलरी स्लिप लाया हुआ हूँ। जी हाँ, ये ग्रेड सी की जो सैलरी स्लिप है ये आपकी सीबीडीटी में एक एम्प्लॉई है उसकी है, और ये जनवरी 2022 की है। ठीक है, अभी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ग्रेड सी में आपके दो ग्रेड पे होते हैं। आपका 4200 होता है और आपका 4600 आपका रहता है। ठीक है, आपके ये दोनों के जो ग्रेड पे होते हैं वो एसएससी स्टैनो के थ्रू आपको मिलते हैं। लेकिन जब सीबीडीटी की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको इनकम टैक्स में ग्रेड सी चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, आपको सबसे पहले ग्रेड डी में सेलेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, जब आप ग्रेड डी में फाइनली सेलेक्ट होते हैं 2400 ग्रेड पे ठीक है, उसके बाद जब आप 4 साल पूरे कर लेते हैं उसके बाद 5वें साल आपका प्रमोशन होता है ग्रेड सी का। तो ये जो सैलरी स्लिप है वो आपका ग्रेड डी का एक एम्प्लॉय था, और फिर बात को वो अभी हालांकि अभी हाल ही में जो डीपीसी बैठी है उसमें वो प्रमोट हुआ और उसको अभी जो सैलरी मिली है वो आपको ग्रेड सी की आपकी सैलरी मिली है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आपकी ओवरऑल इन हैंड आपकी सैलरी क्या होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब आप एज ए ग्रेड सी के तौर पे आप प्रमोट होते हैं, मतलब 4200 ग्रेड पे आप प्रमोट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कंट्रोलर में जेडीओ सीबीडीटी हैदराबाद, एम्प्लॉय नेम आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड आता है, डेजिग्नेशन आपका यहाँ पे क्या होगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। जब आप 2400 ग्रेड पे में होते हैं तो यहीं पे आपका हो जाता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। पेमेंट फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक का। पेमेंट आपका लेवल 6 का आपका हो जाता है, पहले आपका क्या होता है लेवल 4 का रहता था। ठीक है, अब आपका क्या होगा लेवल 6 का। देखिए आपका जो प्रमोशन होता है वो लगभग आपका 4 साल में होता है। मैंने प्रमोशन का भी वीडियो डाला हुआ है स्टेनोग्राफर का, अगर आपने नहीं देखा है तो बेल नोटिफिकेशन में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि भाई आपको एज ए 4200 ग्रेड पे जब आप प्रमोट होते हैं तो आपको अलाउंस कौन कौन से होते मिलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका अलाउंस मिलता है वो आपका होता है एचआरए का, फिर आपका टीपीटी का रहता है, फिर आपका डीए, फिर आपका बेसिक। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, बेसिक, डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, तो बेसिक आपका क्या रहता है लेवल 6 पे आपका 4200 ग्रेड पे 35,400 रहता है। डीए की बात करें तो उस टाइम पे अभी हाल ही में 31% चल रहा है, तो उस हिसाब से आपका डीए जो आया हुआ है वो 10,974 आया है। एचआरए आपका आया हुआ है एक्स सिटी के हिसाब से तो आपका 9,558, क्योंकि हैदराबाद की आपकी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है तो हैदराबाद आप सभी को पता है कि एक्स सिटी में आपका आता है। टीपीटी अलाउंस की बात करें तो आपका इसमें क्या है 4716 है। ठीक है, टीपीटी अलाउंस थोड़ा सा वेरी करता है, जो कि क्या रहता है कि एक्स सिटी की अगर हम बात करें तो आपका 3600 प्लस डीए ऑन टीए रहता है। ठीक है, ये आपकी एक्स सिटी की अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर ये टीपीटी अलाउंस बात करें वाई और जेड सिटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए होता है 1800। ठीक है, प्लस डीए ऑन टीए। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टिपिटी अलाउंस जो है वो आपका वेरी करता है। ठीक है, अब मैंने आप सभी को बताया कि एचआरए तो आपको पता होगा एक्स वाई और जेड कैटेगरी में आपका रहता है, जो कि आपका 27, 18 और 9 में रहता है। ठीक है, तो आपका ये 27 वाला आपका एचआरए जो है वो आपका काउंट किया गया है। ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे हमारी ग्रॉस सैलरी जो है वो हमारी ग्रॉस सैलरी आपकी उठ के आ जाएगी 60,648 रुपये। ठीक है, अब ग्रॉस सैलरी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ओवरऑल यही बताना होता है जिसमें आपका कोई भी डिडक्शंस नहीं होते हैं। अगर हम बात करें डिडक्शंस की आपकी, तो आप सभी को पता है कि आपका सबसे पहला जो डिडक्शन होता है वो आपका सीजीएचएस का होता है। ठीक है, जो कि मेडिकल फैसिलिटी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा आपका होता है एनपीएस का, जो कि आपका बेसिक आपका जो होता है और डीए दोनों को मिला के उसका 10% आपका कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब सीजीईआई एस हो गया आपका 30 रुपीज़ आपका कटता है, प्रोफेशनल टैक्स आपका 200। ठीक है, कुछ ही ऐसे स्टेट्स और संघ शासित प्रदेश है जहाँ पे आपका नहीं कटता है, बाकी हर जगह आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस हो गया, ये आपका डिडक्शंस हो गया। तो इन हैंड आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्या आती है 55,431 रुपये मात्र। अब यही जो आपकी सैलरी होती है वो आपको हर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलती है जब आप एज ए 4200 ग्रेड पे आप अपॉइंट होते हो। ठीक है, ये आपकी सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स में एम्प्लॉय की है, और ये आपका जब प्रमोट हुआ है उसके बाद की सैलरी। कोई भी डायरेक्ट कोई भी रिक्रूटमेंट इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं करता है 4200 ग्रेड पे अभी तक कोई भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, जीएसटी ने अभी हाल ही में 2 साल से स्टार्ट कर दिया, आपको 2018 में आपको वैकेंसी जी हिसाब से आपको देखने को मिली थी। इनकम टैक्स में अभी कोई भी स्टार्ट नहीं है, तो अब जो भी आपका ये ग्रेड सी ये 4200 पे बनता है वो प्रमोट होके ही बनता है। तो यहाँ पे इन एंड आपकी सैलरी आएगी 55,431
रुपये मात्र। और यही सैलरी आपकी ग्रेड सी 4200 में आपकी हर जगह पे आपकी दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेड सी में अगर आपको 4600 ग्रेड पे की सैलरी स्लिप चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करिए। मैं इस वीडियो पे लाइक का टारगेट रखता हूँ 50। जैसे ही 50 लाइक्स क्रॉस होंगे मैं आपके लिए ग्रेड सी 4600 ग्रेड पे की सैलरी स्लिप का वीडियो मैं फटाफट से आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, तो आगे आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें।